रेशियो अगर आप लोगों को कभी भी फाइंड आउट करना है, कभी भी दो चीजों का रेशियो अगर आप लोग ये चीज भी लिख सकते हो, ये रेशियो की डिवीजन फॉर्म है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है, लोग ऐसे भी लिख सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। परफेक्ट है। राहुल मीना के पास अभी भी क्लास शुरू नहीं हुई है, एक स्टूडेंट है। बाकी लोगों के पास परफेक्ट है क्लास। ठीक है, तो आप लोग आइए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और हमारी फर्स्ट क्लास है। अगर हम लोग बात करें रेशियो क्या है, तो याद रखना रेशियो एक टाइप का डिवीजन ही है, जिसको रेशियो की अपनी खुद की फॉर्म है। ये रेशियो की अपनी फॉर्म होती है, कहीं भी अगर लिखा हुआ है 3:5, तो ये रेशियो की खुद की अपनी फॉर्म है 3:5। इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, 3 में भाग देना है मतलब 5 का 3/5। आप लोग ये चीज भी लिख सकते हो, ये रेशियो की डिवीजन फॉर्म है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है, ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है, ये सारी की सारी रेशियो की ही फॉर्म है। याद रखना ये सारी चीजें एक ही हैं। कोई भी दो चीजों का रेशियो अगर आप लोगों को कभी भी फाइंड आउट करना है, कभी भी दो चीजों का रेशियो अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज उनकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे अपने पास कहीं पर है कोई भी 5 केजी है और दूसरा अपने पास 10 केजी है, तो इन दोनों का रेशियो आप लोग बना सकते हो। रेशियो कितना हो गया अपने पास 1:2। सबसे पहली बात और छोटी सी बात ये है कि आप लोगों को इनका रेशियो जो बनाना है वो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। केजी और केजी तो आप लोग काट सकते हो, 1 और 2 अपने पास रेशियो आ गया। लेकिन कभी भी अगर ये कहें कि यहाँ पर अपने पास मान लो 40 केजी है और इधर मान लो 400 ग्राम है, 400 ग्राम है, तो फिर आप लोग यहाँ पर इसको काटकर 1:10 आप लोग नहीं लिख सकते, साफ साफ गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आप लोग काटते हो इसका मतलब यूनिट से यूनिट भी करती है, तो वो तो ग्राम में है और ये अपने पास केजी में है, तो पहले एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो दोनों को ग्राम में करो या दोनों को केजी में करो, आंसर दोनों से सेम आना है। वहां रटने की जरूरत नहीं है कि सर मैं दोनों को केजी में करूं या दोनों को ग्राम में करूं, किसी में भी आप लोग कर लेना, रटने की जरूरत नहीं है। तो केजी में कर लेना या ग्राम में। अगर आपको इस चीज को केजी में कन्वर्ट करना है तो ये तो 40 केजी है, इसको 1000 से अगर भाग दोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 0.4 केजी। यहाँ पर पॉइंट हटाओगे, इधर एक जीरो अपने पास लग जाएगा, तो इधर तो आ गया 400 केजी और इधर आ गया अपने पास 4 केजी। और यहाँ से रेशियो जो आएगा वो 100:1 आएगा। ये आप लोग याद रखना, रेशियो 1:10 लेकर नहीं बैठ जाना, साफ साफ गलत हो जाएगा। तो मैं आपको दूसरा पॉइंट या पहला पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेशियो जो होता है हमेशा और हमेशा सेम यूनिट में होता है, एक अनुपात में होता है। इसकी पहले भी बहुत सारी चीज मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन आज रेशियो अगर हम लोग शुरुआत करें तो उसके सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। रेशियो से ही ध्यान रखना बना है पार्टनरशिप और इसी से बना अपने पास एज, ये तीनों टॉपिक एक साथ बने हुए हैं, सारा का सारा रेशियो ही है। बस लगेगा आपको कि ये चैप्टर का नाम अलग है, बाकी टॉपिक पूरा का पूरा एक ही है, याद रखना। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। क्लास तो भाई स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग रिफ्रेश कर लो क्लास। तो बाकी कुछ लोगों के पास क्लास जैसे मैं सीधी तरह बोल रहा है, पूछ रहा है कि क्लास स्टार्ट हुई। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप लोग इधर से मैं भी मेरी तरफ से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। क्या अब उम्मीद है कि ठीक होगा क्लास सभी के पास। तो मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है 2:3, दो अनुपात अगर 3 लिखा हुआ है a/b, तो अपने पास इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। दो लोगों के पास इसके पास 2 रुपए है, इसके पास 3 रुपए है। तो आप लोग कोई स्टूडेंट हम लोग जब इस चीज को मानेंगे तो ये मानेंगे इसकी रियल जो वैल्यू है की, वो मानेंगे हम लोग 2 के, और इसकी जो रियल वैल्यू है वो मानेंगे 3 के। जरूरी हमेशा के नहीं आप लोग मानो, आप लोग ऐसा जो चाहो वो मान सकते हो। 2a और 3 आप लोग मान सकते हो, या 2b और 3 भी आप लोग मान सकते हो, कुछ भी आप लोग रियल वैल्यू मान सकते हो, ताकि b से b कट जाए, a से a कट जाए, लास्ट में रेशियो तो अपने पास यही बचे। कोई भी स्टूडेंट मुझसे बोलता है, कोई भी स्टूडेंट जब कहता है कि सर यहाँ पर ऐसा अपने पास है, जब कोई बच्चा कहेगा अपने पास कि यहाँ पर रेशियो अपने पास 2:3 है, तो कोई बोलेगा कि सर ये 4 और 6 है, तो उस बच्चे को मैं तुरंत बोलूंगा कि k का मान 2 है। अगर अपने पास यहां पर कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि ये जो रेशियो अपने पास है, कोई कहेगा कि सर ये 20 और 30 है, 20 और 30 अगर है, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि के का मान यहां पर 10 है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप से अगर कभी भी अपने पास हो, ऐसा अगर कभी भी हो, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई कहेगा कि सर ये 200 और 300 है, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि के का जो मान है, के की जो वैल्यू है वो अपने पास 100 है। यहां पर अगर कभी भी लिखा हुआ अपने पास 2000 और 3000, तो याद रखना मैं तुरंत बोलूंगा कि के का मान जो है वो 1000 है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलते रहो। मैं एक बार भी, कुछ लोगों की क्लास चल नहीं रही है, तो मैं वहां से एक बार
ठीक है, नहीं कुछ वो राहुल वर्मा और ये लिख रहे थे ना, जैसे राहुल मीणा। हाँ वो तो समझ गया मैं, लेकिन बाकी जैसे राहुल कर रहा है और मैं कर रहा है और ये दो बच्चों ने किया ना कि क्लास। चलो ठीक है, दीपांशु देखो ये दीपांशु लिख रहा है, ठीक है ना, कैसे चलेगी बताओ बच्चों को। देखिए अगर अपने पास ए अनुपात बी बराबर ए और बी का जो रेशियो है वो अपने पास है 2:3 मान लीजिए, ए और बी का रेशियो 2:3 है और बी अनुपात सी का जो रेशियो है वो है 3:4। ये चीजें आप लोगों को आती हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से समझाऊंगा इसको। यहां पर मैं बताने की कोशिश करता हूं, तो किसी भी बच्चे से अगर पूछा जाए कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, रेशियो प्रोपोर्शन में ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो ये अपने पास होगा 2:3:4। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है ए का मान यहाँ पर 2 है, बी का मान यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 और सी का मान है यहाँ पर 4, तो आंसर आ गया 2:3:4। लेकिन अपने पास लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी हम लोगों को दिया हुआ है 4:5। अब अगर पूछ ले आप लोगों से कि आप लोग बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, अब अगर पूछ ले कि ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो ए का मान 2 है, बी का मान 3 लिखोगे या 4 लिखोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। प्रॉब्लम कब नहीं आती, आप कहोगे सर प्रॉब्लम तब नहीं आती जब बी का मान यहाँ पर सेम हो। तो पहली बात तो ये समझ लो, छोटा सा पॉइंट है, आसान सा पॉइंट है, ये बात समझ लीजिए कि बी की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए अगर कभी भी ए बी सी बनाना है तो। और सेम बनाने का तरीका क्या होता है, किसी भी चीज को अगर इक्वल बनाना है तो 4 का इंटू इससे कर दो 12 बन जाएगा, और 3 का इंटू इससे कर दो 12 बन जाएगा। अब रेशियो में अकेले से आप लोग इंटू नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना, एक ही चीज आप लोग इंटू नहीं कर सकते। तो इंटू अगर करना है ऊपर 4 से इंटू करना है तो दोनों से करना पड़ेगा, और 3 से इंटू करना है तो दोनों के साथ इंटू करना पड़ेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर अपने पास 4 से अगर इंटू करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 8 और ये अपने पास आ जाएगा 12, और 3 से इंटू करते हो तो ये आ गया अपने पास 12 और ये आ गया अपने पास 15। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या अब वैल्यू सेम होगी, तो 8:12:15 क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन मैं इस चीज में ये बताना चाहूंगा कि ऐसे जब भी आप लोग सोचोगे तरीका कॉन्सेप्ट रियल में ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्या। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने आता है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर आप लोग देखते हो, तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो ए अनुपात बी हम लोगों को दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी हम लोगों को दिया हुआ है 4:5। बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बी का इंटू दोनों के साथ कर दो, कॉमन जो उसका इंटू दोनों के साथ कर दो, और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो, ए बी सी बन जाएगा। यहाँ कॉमन बी है तो बी का इंटू दोनों के साथ कर दो और लास्ट में इसका इंटू और कर दीजिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो अपने पास होगा, ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो होगा 8:12:15। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। यहाँ पर 8, 12 और 15 इसका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो अपने पास डायरेक्ट हम लोग हमेशा सोचेंगे किसी बच्चे को अगर ये बात कम समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, तो मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कहीं पर अपने पास ए बी और सी का रेशियो अगर 2:3:5 है, 2:3:5 है, और C/D बराबर अगर अपने पास 7:8 है, और हम लोगों को चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, तो सी का इंटू तीनों के साथ, सी जो कॉमन है उसका इंटू तीनों के साथ, और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो। तो ए बी सी और डी का रेशियो अगर कभी भी आपको निकालना है तो उसका तरीका होता है इसका इंटू तीनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14, 21, 35 और लास्ट में इंटू कर दो 48 × 5 40। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर देखिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, फिर से मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और उम्मीद है इस चीज से आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2:3:5:7 है, और अपने पास साथ ही दिया हुआ है D/E बराबर 9:11। और कोई पूछ ले कि बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा, ए बी सी डी और ई का रेशियो अगर पूछ ले तो आपको सबसे पहले कॉमन ढूंढना है कि कॉमन कौन है, तो आपको कॉमन डी है, तो डी का इंटू सभी के साथ कर दो। सबसे पहले पहला काम होगा डी का इंटू सभी के साथ कर दीजिए यहाँ पर, और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो। तो ये अपने पास होगा 18, 27, 45, 63 और अपने पास ये होगा 77। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। ए बी सी डी और ई का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बात हम लोग आप लोग समझ पाए होंगे। आगे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, आगे वाली चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए यहां पर कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो ए अनुपात बी बराबर अपने पास दिया हुआ है 2:3। सर ये बच्चों का क्या इशू है, समझने की कोशिश करो ना, क्यों नहीं चल रही है, अपना क्या कारण क्या मतलब। हाँ ये देखना क्या मतलब इशू क्या है, समझने की कोशिश तो करोगे ये इशू है, क्योंकि दीपांशु जितेंद्र मैंक राहुल ये काफी बच्चे लिख रहे हैं ना। ठीक देखिए अब कोशिश करना आप लोग समझने की, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, फिर से ये चीजें सिखाता हूं। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी है ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है 2:3, अगर मैं कभी भी इसका रियल मान लिखना चाहूं तो मैं मानता हूं ये कुछ भी मान लो 2x और ये मान लो आप लोग 3x। मैं आपको फिर बता देता हूं अक्स यहां पर कोई भी वेरिएबल है 1 2 3 4 5 कुछ भी यहां पर वेरिएबल है, अक्स का मान आप लोग 2k और 3k मान सकते हो, आप लोग 2a और 3a मान सकते हो, आप लोग जो चाहो वो मान सकते हो। अगर मैं यहां पर दोनों तरफ याद रखना, अगर मैं 5 से इंटू कर दूं, अगर मैं यहां पर दोनों तरफ 5 से इंटू कर दूं, जो रियल नंबर अपने पास रेशियो में नंबर ये है और रियल नंबर अपने पास ये है, दोनों तरफ अगर 5 से मैं इंटू कर दूं, इधर भी 5 से इंटू कर दूं और इधर भी अगर 5 से इंटू कर दूं, तो याद रखना अपने पास इंटू करने पर जो रेशियो होगा वापस अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं तो k से अपने पास k कट जाएगा, 5 से अपने पास 5 कट जाएगा, तो वापस रेशियो अपने पास 2:3 आ गया। रेशियो चेंज नहीं होता है, मतलब कभी भी अगर वो ये कहे कि आप लोग दोनों तरफ 5 से गुना कर दो, दोनों को 5 से गुना करने पर तो डायरेक्ट रेशियो में भी 5 से गुना कर सकते हो, 2 × 5 और 3 × 5 रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5 से 5 अपने पास कट जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहले मैं सिखा रहा हूं अगर कभी भी इन दोनों तरफ हम लोग किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें तो। अब अगर यही रेशियो है ए अनुपात बी अपने पास दिया हुआ है 2:3, समझते चलो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास दिया हुआ है 2:3, ए और बी का अनुपात 2:3 दिया हुआ, तो रियल वैल्यू अगर माननी है तो आप लोग मान सकते हो 2k और 3k।
अगर इसको हम लोग किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें, जैसे वो बोलता है कि दोनों तरफ 5 का भाग दे दो, दोनों नंबर में 5 का भाग दे दोगे, तो जैसे इसको डिवाइड करोगे 2k/5 और इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास होगा 3k/5। वापस अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो रेशियो निकालना चाहूं तो आप कहोगे सर k से k कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, रेशियो तो 2:3 आना है। तो कोई भी रेशियो जब होता है उसमें दोनों में अगर वो किसी संख्या से डिवाइड करना चाहता है तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहो कि सर मैं इसको भी क्या किसी चीज से डिवाइड करने पर रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर मैं सेम चीज से डिवाइड करूं तो मैं कहूंगा नहीं रेशियो चेंज होगा। आप लोग चाहो कि दोनों तरफ 3 का भाग देने पर या 5 से डिवाइड करने पर 2/5 और 3/5 में भी रेशियो चेंज नहीं हो सकता है। आप लोग चाहो तो दोनों तरफ किसी भी चीज का इंटू कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटू किस चीज से करना है, क्यों इंटू करना है वो मैं बताऊंगा आप लोग। तो मैंने ये बताया, मैंने ये सिखाने की कोशिश की कि किसी भी चीज का इंटू कर सकते हो या किसी भी चीज का आप लोग डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं रेशियो में आपको ये बताऊंगा कि कभी भी अगर रेशियो में कुछ ऐड करना है, मान लो रेशियो में दो लोगों का रेशियो a/b बराबर अपने पास 2:3 है और रेशियो में कुछ ऐड करना है, ये अपने पास रियल वैल्यू है 2k और ये अपने पास रियल वैल्यू जो है वो है अपने पास 3k। ये जो अपने पास होता है दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे, इधर भी 5 ऐड कर दीजिए, 5 ऐड कर रहा हूं मैं, इधर भी 5 ऐड कर दीजिए, इधर भी 5 ऐड कर दीजिए और इनका रेशियो अगर बनाना है तो अब की बार ना तो k से k कटेगा और ना ही 5 से 5 कटेगा रेशियो में। तो याद रखना ये नया रेशियो अपने पास चेंज हो गया है, ये चीज अपने पास चेंज हो गई है। तो आप लोग दोनों तरफ, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, दोनों तरफ अपने पास कोई भी चीज को आप लोग ऐड नहीं कर सकते रेशियो में, डायरेक्ट इधर भी 5 ऐड कर दो और इधर भी 5 ऐड कर दो। याद रखना नया रेशियो अपने पास चेंज हो जाएगा, 7:8 बन जाएगा। क्या अब तो एकदम ठीक है? क्या उम्मीद है कि अब क्लास आपकी एकदम ठीक चल रही होगी। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग कभी भी दोनों तरफ आप लोग ऐड नहीं कर सकते, कोई भी रियल वैल्यू अपने पास रेशियो में दोनों तरफ ऐड नहीं कर सकते। ऐड करना है तो फिर ऐसे नया रेशियो ये बनकर आएगा, ध्यान रखना रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो आप लोगों को कोई भी चीज माइनस करनी है, सबट्रैक्ट करना है, मान लो 5 आपको माइनस करना है दोनों तरफ से, a और b का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है और अपने पास ये रियल वैल्यू होगी 2k और ये रियल वैल्यू होगी 3k। तो आप लोग यहां पर दोनों तरफ से मान लो 1 माइनस करना है, 5 की जगह 1 माइनस करना है दोनों तरफ से, तो यहां पर ये होगा 2k - 1 और ये अपने पास होगा 3k - 1। तो याद रखना ना तो 1 से 1 कटेगा ना k से k कटेगा, तो नया रेशियो वापस 2:3 नहीं आता। कुछ भी आप लोग इंटू करोगे और किसी भी चीज से अगर आप लोग डिवाइड करोगे, किसी भी चीज से आप लोग इंटू करते हो, जैसे आपने 5 से इंटू किया तो याद रखना 5 से इंटू किया तो वापस रेशियो 2:3 आ गया। तो कोई भी नंबर से आप लोग इंटू करना चाहो रेशियो चेंज नहीं होगा, समान संख्या से दोनों तरफ इंटू करने पर और समान संख्या से दोनों तरफ डिवाइड करने पर भी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो प्लस और माइनस करने पर लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग समान संख्या ऐड करो दोनों तरफ तो नया रेशियो बन गया और समान संख्या अगर माइनस करो 1 माइनस करोगे तो 1 और ये अपने पास 2 नया रेशियो बन गया। तो याद रखना कोई भी चीज हम लोग माइनस और कोई भी चीज हम लोग ऐड नहीं कर सकते, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग किसी भी चीज का इंटू कर सकते हो और किसी भी चीज का डिवाइड कर सकते हो। हाँ ना बोलिए, ये बात सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मैं रेशियो के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बेसिक। मैं आपको रेशियो का ओनली और ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट इस टाइम सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल जो बेसिक चीजें होती हैं वो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा और फिर कल की क्लास में आपको क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे हम लोग सारे लोग मिलकर। तो आइए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास यहां पर मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं a/b ये मैं बता चुका हूं 2:3 अभी भी मैंने सिखाया है और b/c अगर 4:5 अगर हो तो शुरुआत मैंने यहीं से की थी आज की क्लास की। a b c अगर बनाना है आपको, अगर कभी भी रेशियो a b और c का रेशियो अगर बनाना है a/b/c तो वो होगा अपने पास 8:12:15 ये अपने पास रेशियो होगा। उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे बनाते हैं, जो कॉमन होता है उसका दोनों के साथ इंटू और इसका इंटू इससे। क्या ये चीज आपको पता लगी है क्या? एक बार हाँ ना बताइए मुझे। स्टार्टिंग में राहुल मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ यही बताया है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। आप घबराओ मत। तो अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं पर कभी कभार रेशियो ऐसे भी आ जाएगा a/b/c बराबर हम लोगों को दिया हुआ है मान लो 3:4:5 और हम लोगों को b:c:d ये दो कॉमन आ जाएंगे, वहां दिया हुआ मान लो 8:10:11। देन अब बताना आपको कि a b c और d का रेशियो क्या होगा, a b c और d का रेशियो क्या होगा, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो ध्यान रखना हमें b और c यहां पर कॉमन है। अगर दो कॉमन आ जाए तो फिर हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अपने पास b और c यहां पर कॉमन है तो अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। तो याद रखना या तो b को या c को किसी भी एक को इसके बराबर करना होता है। तो ऊपर वाले को आप लोग इंटू कर दो 2 से, तो जैसे ही 2 से इंटू करोगे तो ऊपर वाला जो बन जाएगा 2 से इंटू करते ही ये जो बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा 6 8 और 10। हाँ ये अब ठीक है। और मैंने अभी भी कहा था किसी चीज को तीनों को एक साथ किसी भी चीज से इंटू कर सकते हो, रेशियो चेंज नहीं होगा। इसको भी 2 से इंटू कर सकते हो, इसको भी 2 से इंटू कर सकते हो और इसको भी 2 से इंटू कर सकते हो। इंटू करने पर रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो तो सेम वही रहेगा। लेकिन हमें फायदा क्या मिला, यहाँ से b और c का मान 8 और 10 है और यहाँ पर भी b और c का मान 8 और 10 है। अब ये दोनों सेम हो गए तो मुझे बताइए नया जो रेशियो बनेगा वो क्या 6 20 8 10 और 11। मुझे बताइए क्या नया रेशियो यही अपने पास बन जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जैसे मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए मुझे ऐसा लग रहा है। मैं फिर आपको बताता हूं, देखना कोशिश करना सीखने की। a b और c का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:6:10। हम लोगों को ये दिया हुआ है 3:6:10 दिया हुआ है और b/c/d हम लोगों को जो दिया हुआ है b c और d का जो रेशियो दिया हुआ है वो मान लो हम लोगों को दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9:15 9:15 मान लो दिया हुआ है हम लोगों को 20। हम लोगों को इस प्रकार से रेशियो अगर दिया हुआ है तो अब आप लोग बताइए कि अपने पास a b c और d का रेशियो क्या होगा। जब दो कॉमन आ जाए उस रेशियो को मैं बदलना सिखा रहा हूं यहां पर। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब की बार देखिए ये 6 है और ये अपने पास 9 है तो आप लोगों को यहां पर इंटू किससे करना पड़ेगा, इसको 3 से इंटू अगर कर दें ऊपर वाले को, इसको 3 से अगर इंटू कर दें तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास कितना 9 30 तो अपने पास 6 गुना 3 18, ये बन जाएगा अपने पास 18 और ये बन जाएगा 30 और इसको इंटू करो आप लोग 2 से, ये वाला जो है इसको इंटू करो आप लोग 2 से तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 18, ये बन जाएगा अपने पास 30 और ये बन जाएगा अपने पास 40। अब ये दोनों सेम हो गए, बी और सी यहां पर और बी और सी यहां पर, और जैसे सेम हो जाए तो ए बी सी डी अगर लिखना है तो ए का मान लिखोगे 9, बी की वैल्यू लिखोगे 18, सी की वैल्यू लिखोगे 30 और डी का मान लिखोगे 40। लेकिन आप लोगों को लगेगा एग्जाम में जब आप लोग बैठे हो, एग्जाम में बैठने के बाद आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर हमें ऐसे कैसे पता लगेगा कि इसको इंटू करना है 3 से और इसको इंटू करना है 2 से। वहां तो हो सकता है कभी 5 से इंटू करना पड़े, कभी 7 से इंटू करना पड़े। हमारे दिमाग में संख्या कैसे आएगी कि इस चीज को 3 से इंटू करना है और इस चीज को 2 से इंटू करना है। चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो आसान संख्या थी, ये पहले वाला जो क्वेश्चन था ये तो मुझे समझ में आ रहा आसान संख्या थी। यहाँ 4 और 5 है और यहाँ 8 और 10 है तो 2 से इंटू करके मैंने ये बना लिया। याद रखना ये इंटू करने का तरीका क्या होता है, कोई भी एक पकड़ना है जो कॉमन है। इधर ध्यान देना मेरी बात, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी कॉमन है उसमें से कोई एक पकड़ना आपको, जो कॉमन है। कॉमन कोई सा भी हो सकता है, कॉमन अपने पास बी भी है और कॉमन आपके पास कौन सा है, सी भी है, कोई सा भी एक।
या तो बी आप लोग पकड़िए या आप लोग सी, दोनों में से एक लेना, दोनों एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ 8 में 4 का अगर भाग दें, दूसरे में पहले का भाग देने पर कितना आता है? 8 को डिवाइड करो 4 से, तो ये कट गया 4 बार और ये कट गया एक बार, मतलब पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से। ऐसे क्वेश्चंस में फिर पहले को ये जो संख्या अपने पास आई है ये वाली याद रखना, पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से। 1 से इंटू करने की जरूरत है नहीं और ऐसा करते ही हमेशा बराबर हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी संख्या से इंटू करूं और कौन सी संख्या से मैं इंटू नहीं करूं, सर मुझे कैसे पता लगेगा। तो जैसे इंटू करोगे तो ये कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 6, 8 और 10 हो गया। और जैसे यहाँ पर इंटू करोगे 1 से तो ये 8, 10 और 11 अपने पास हो गया। यहाँ से अब आप लोग लिख सकते हो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 6, 8, 10 और 11। ये आप लोगों के पास उम्मीद है समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिख दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे अगले क्वेश्चन में मैं समझाना चाहूं कि सर एग्जाम में तो कोई भी संख्या अचानक से आ जाएगी, वहां टाइम भी कम होता है, मैं बैठकर कैसे सोच पाऊंगा कि किससे मुझे इंटू करना है। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कभी भी 2, 3, 4 जितने भी कॉमन आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो संख्या अपने पास कॉमन है, बी कॉमन है तो या तो बी को पकड़ लो या सी को। बी के साथ सी मत ले लेना, या तो दोनों ही बी लेना या दोनों ही सी लेना। तो मुझे बताइए यहाँ पर दूसरी संख्या में पहली का भाग दो, 9 को डिवाइड करोगे 6 से, 3 से कट रहा है 3 बार और 3 से कट रहा है 2 बार। इसका मतलब पहले को इंटू कर दो आप लोग 3 से और दूसरे को इंटू कर दो आप लोग किससे? 2 से। ये जो संख्या आती है 9 को डिवाइड कर लिया 6 से, पहले को 3 से और दूसरे को 2 से इंटू कर लो। तो जैसे ही 3 से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 9, 18 और अपने पास 9, 18, 9, 18 और 30 आ जाएगा। और इसको 2 से इंटू करने पर यह आ जाएगा 80, 30 और 40 आ जाएगा। ये ऐसा करते ही दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब 2 कॉमन आए या 3 कॉमन आए या 4 कॉमन आए, उस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। एक बार सारे लोग बताइए, हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। याद रखना, हम लोग कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। हम लोग रेशियो को a अनुपात b अनुपात c बराबर अगर कभी भी अपने पास है 1/2, 1/3 और 1/5, 1/3 और 1/5, तो याद रखना हम लोग रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हम लोग जब भी ऐसा है तो हमें पता है कि किसी भी रेशियो को किसी भी सेम संख्या से इंटू कर सकते हैं, अपने पास आंसर सेम ही आना है, रेशियो सेम ही बनना है। रेशियो में हमें पता है कि किसी भी चीज से आप लोग इंटू कर सकते हो तीनों रेशियो को। तो हम लोग इंटू किसी भी चीज से 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। तो क्यों ना इंटू ऐसी चीज से किया जाए जो सबसे आसान हो, ताकि रेशियो अपने पास आसानी से बन जाए। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। इसका जब आप लोग एलसीएम लोगे तो अपने पास एलसीएम आएगा 30। तो उस 30 का इंटू करते हैं तीनों के साथ। यहाँ भी 30 से इंटू कर दो, यहाँ भी 30 से इंटू कर दो और यहाँ भी 30 से इंटू कर दो। जैसे 30 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा अपने पास 10 और ये आ जाएगा अपने पास 6। ये अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, अब आपको दिमाग में आएगा, वैसे तो नॉर्मली आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं तो रट लूंगा, याद करूंगा कि ऐसे करना होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ठीक ठाक आप लोग पढ़ते हो तो फिर आपके दिमाग में आता है कि ये इंटू क्यों करते हैं हम लोग। इंटू बिना इंटू भी तो काम चल सकता है। याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ कि 62 रुपीज को, मैं आपसे बोलता हूँ कि 62 रुपीज को आप लोग बांटिए 1/3, 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में। तो किसी भी चीज को डिवाइड करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा? जैसे किसी भी कोई भी पॉइंट अपने पास है, 40 रुपए को 2/3 में बांटना है, 40 रुपए को ए और बी में 2/3 में आप लोगों को बांटना है। तो आप लोग क्या करते हो, 40 टोटल है, ये वैल्यू है 5 की, ए का पूछा तो गुना कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 16 रुपए, और बी का पूछा है तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 5 और इंटू कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 24 रुपीज। ऐसे हम लोग बांटते हैं। तो जैसे उसने कहा कि 62 को ए, बी और सी में, 62 को मुझे ये बताइए ए, बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास दो तरीके हैं इसको डिवाइड करने के, दो तरीके। पहला तरीका 62 टोटल है, टोटल के नीचे इनका सभी का टोटल, 1/2 टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, सोल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा, ए का मान अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप लोग सोल्व करोगे टोटल के नीचे टोटल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर नहीं आए। इसको सोल्व कर लेना, बी का मान आ जाएगा और सी के लिए सी से इंटू टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 1/3, 1/5, तो ये अपने पास इंटू कर देना 1/5 से, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसको ऐसे डिवाइड करने के बजाय आप एक छोटा सा काम ये कीजिए। क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर इसको सभी जगह इंटू कर दो 15, 30 से इंटू अगर करोगे तो यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 30, 10, यहाँ 30 से गुना करोगे तो 6, सभी जगह 30 से इंटू कर दिया मैंने। तो मुझे बताओ 30 से इंटू करने पर भी रेशियो सेम ही होता है, रेशियो नहीं बदलता। और अब जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे, ए के लिए इंटू कर दो 15 से, बी के लिए इंटू कर दो 10 से और सी के लिए इंटू कर दो 6 से। तो अब मुझे बताओ कौन सा रेशियो ज्यादा ठीक है। दो पैटर्न आपके क्वेश्चन करने के, इसको सोल्व कर लो सेम आना ए का मान, इसको सोल्व कर लो सेम आना ए का मान, तो क्या दूसरा टाइप ज्यादा ठीक नहीं हो गया क्या? तो मैथ्स का जो काम होता है वो होता है चीजों को आसान बनाना। मैथ्स का जो काम है वो है चीजों को आसान बनाना। क्या दूसरे टाइप से अगर हम लोग सीखने की कोशिश करें तो मुझे ये बताइए क्या चीजें आसान नहीं बन गई है क्या? तो यही बात मैं आपको सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा याद रखना, क्यों करता आंसर इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा है नहीं कि करना ही पड़ेगा तो ही आंसर आएगा, नहीं करो तो भी आंसर आ जाएगा, कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन फायदा ये मिलता है कि जैसे इंटू कर लोगे तो एक अच्छा रेशियो अपने पास आ जाता है, जिससे आप लोग यहाँ पर आसानी से उस चीज को डिवाइड कर सकते हो, जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट को। हाँ बेसिकली ये सब कुछ। अगला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, जो अपने पास है ए, बी और सी। इधर ध्यान देना, कहीं भी लिखा हुआ है 2a = 3b। कोई भी रेशियो कब लिख सकते हो, जब या तो ऐसे दिया हुआ है तो आप लोग लिख सकते हो कि a अनुपात b बराबर 5:7, या आप लोग ऐसे जब भी अपने पास ऐसा हो a के नीचे 5 और b के नीचे 7, तो ये हम लोग लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 5:7। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में से ज्यादा ठीक कौन सा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर दूसरे वाला ज्यादा ठीक है। तो जैसे मैं बोलूंगा दूसरे वाला ज्यादा ठीक है तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर दूसरे वाला ज्यादा ठीक क्यों है, पहले वाला ठीक क्यों नहीं है, दूसरे वाला ज्यादा ठीक क्यों है। ये बात आप लोग मुझे कहोगे सारे के सारे लोग मिलकर कि ये वाला अपने पास ज्यादा ठीक क्यों है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा ये वाला ज्यादा ठीक इसलिए है क्योंकि अपने पास यहाँ पर कभी भी क्या आपको 3 रेशियो अगर हो तो ऐसा देखा है क्या कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 बराबर के साइन लगाकर लिख रहे हैं, 2/3/4 कैसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 3 वाला ऐसे कभी नहीं लिख सकते। 3 रेशियो अगर कभी भी आगे तो उस चीज को ऐसे लिखना ज्यादा ठीक है। ऐसे लिख सकते हो a के नीचे 3, b के नीचे 4 और c के नीचे आप लोग 2, 3, 4 अगर लिखा है तो ऐसे लिखना ज्यादा ठीक है। ऐसे आप लोग कितने भी रेशियो लिख सकते हो एक साथ, तो यहाँ से तुरंत समझ जाएंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4। ये हम लोग बात जो है वो तुरंत हम लोग समझ जाते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर अगर कभी भी अपने पास हो 2:3:4 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला 3 या 3 से अधिक आता है, ये तो दो में ही काम करता है। ये इस चीज को ऐसा आप लोग जो लिखते हो ये दो में ही काम करता है। मतलब कहीं भी अगर आपके पास लिखा हुआ ए अनुपात बी बराबर 2:3 या 5:7 तो तुरंत उल्टा भी बोल सकते हो आप लोग a/b बराबर 5/7। और इस चीज को आप लोग ए अनुपात बी बराबर 5:7 अगर लिखा हुआ है तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। लेकिन ये ऊपर वाला तरीका तब फेल हो जाता है, ये दो में तो ठीक है, ऊपर वाला तरीका तब फेल हो जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9:10:11। तो अब बताओ कैसे लिखेंगे? तो ऊपर वाले तरीके में a/b/c ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं कि 9 10 11 ऐसे कभी लिखा हुआ देखा है क्या? तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये दूसरे वाला हमारे काम आएगा कि a के नीचे 9 लिख दो, b के नीचे आप लोग 10 लिख दो और c के नीचे आप लोग 11 लिख दो। यानी अपोन में लिखा होता है वही उसका रेशियो होता है। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं फिर समझाता हूं। जैसे तो पहली बात तो यहां पर मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको, अगर यहां पर 2a = 3b है, 2a = 3b अगर है तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि a अनुपात b बराबर a/b बराबर 3/2 लिख लो। तो यहां से a और b का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2। या आप लोग इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो a/3 बराबर b/2 ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी रेशियो कितना आ जाएगा? a और b का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2। तो मैं आपको बताने या सिखाना क्या चाह रहा हूं, सभी लोगों को ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर a का जो मान होता है, क्योंकि वहां पर ऐसे लिखोगे थोड़ी ना बार बार आप लोग, तो आप दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि रेशियो अगर या तो ऐसे हो तो रेशियो लिख सकते हो या ऐसे हो तो रेशियो लिख सकते हो। यहाँ a का मान 3 नहीं होता, रेशियो में a की वैल्यू 3 होती है, a का मान 2 नहीं होता, रेशियो में a का मान 3 होगा और b का मान 2 होगा। ये अपने पास रेशियो होगा। मतलब a का मान जो पास लिखा होता है अनुपात में वो उसकी वैल्यू नहीं होती। a का मान कितना होगा अपने पास? 3 होगा अनुपात में, क्योंकि a/b नीचे जाएगा, वो है पूरा बेसिक ही, लेकिन उस चीज को याद कर लेते हैं। और b का जो मान होता है वो अपने पास 2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए। नहीं समझ में आया कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में अपने आप आ जाएगा आपको, अभी घबराओ नहीं आप लोग। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2a = 3b = 5c, आपके पास ऐसा क्वेश्चन है और a b c अगर पूछा इस क्वेश्चन के लिए, तो पहला तरीका आप लोग, पहला मेथड जो होगा अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस वाले क्वेश्चन को, वो ये होता है कि a अनुपात b आप लोग निकाल लीजिए। a अनुपात b जब आप लोग निकालोगे तो आपको सर ये आ गया 3:2। मैंने a और b को देखा, a का मान 3 है और b का मान रेशियो में 2 है। ऐसे फिर मैं b और c को निकालूंगा, तो b और c का b का मान अपने पास 5 होगा और c का मान अपने पास 3 होगा। b का मान अपने पास कितना है? 5 है और c का मान कितना है? अपने पास 3 है। पहले 2 को ले लिया, बाद में 2 को ले लिया। अब अगर आपको a b c लिखना है, अब अगर किसी स्टूडेंट को a b और c अगर लिखना है, a अनुपात b अनुपात c अगर लिखना है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, b का मान दोनों के साथ शुरुआत में बता कर रहे हो और इसका इंटू इससे कर दोगे, तो इसका इंटू इससे करोगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10 और लास्ट में आ जाएगा 6। बोलिए एकदम ठीक है क्या पहला तरीका? दूसरा तरीका मैं यहाँ पर क्या काम में लूंगा, ये पहला कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, इसी क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी भी चीज में आप लोग सेम संख्या का इंटू और सेम संख्या का डिवाइड कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो वो याद कर लीजिए आप लोग, 2a = 3b = 5c अगर है तो आप लोग इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। जैसे एलसीएम से डिवाइड करोगे, इसका एलसीएम 30 होना है, 30 से यहाँ भी डिवाइड कर दो, यहाँ भी डिवाइड कर दो और यहाँ भी 30 से डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास आ जाएगा a/15, ये अपने पास आ जाएगा b/10 और ये अपने पास आ जाएगा अपने पास c/6 आ जाएगा। और अपोन में जब भी लिखा होता है, अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं चीजों के लिए बता कर रहा हूं, अपोन में अगर कभी भी लिखा होता है तो मुझे बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हम लोग 15:10:6 लिख सकते हैं क्या? सभी लोग एक बार बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज समझाने की कोशिश करो। क्या दूसरा पॉइंट आप समझ पाए हो क्या कि यहां पर हम लोगों ने क्या समझ लिया है? तीसरा, इसी क्वेश्चन को करने के अपने पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट हैं। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, चलो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि ये अगर कहीं भी लिखा हुआ है 2a = 3b = 5c और अगर किसी स्टूडेंट को a अनुपात b अनुपात c का अगर रेशियो चाहिए, तो a का अगर मान चाहिए तो a को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। a की अगर वैल्यू चाहिए तो a को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। तो जैसे इसका इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 15। b का मान अगर आपको चाहिए तो b को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। b की वैल्यू अगर चाहिए तो b को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो, ये अपने पास यहाँ पर 10 और c को छोड़कर, c का मान चाहिए तो c को छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दो, तो अपने पास 6 होगा। ये 3 तरीके होते हैं। सभी लोग बोलिए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जो आपको अच्छा लगे, जो कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया लगे, उससे आप लोग क्वेश्चन कर लेना। तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं, आंसर तो सभी जगह सेम ही आना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ है ए और बी का जो अनुपात है, 2 नंबर है, नंबर फर्स्ट ए और बी, जिनका रेशियो था 2:3 मान लो। ए अनुपात बी अपने पास है, जिनका जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है, 2:3 है। इसमें भी अगर मैं 10 ऐड कर दूं और इसमें भी 10 ऐड कर दूं तो नया जो रेशियो जाता है वो जाता है 4:5। तो बताइए वो पहले नंबर क्या था? ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको दिखाई दे, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और इसमें भी अपने पास 10 ऐड किया और इसमें भी 10 ऐड किया, दोनों तरफ अगर बराबर बराबर ऐड करते हो तो नया रेशियो बन जाएगा 4:5। तो मुझे बताइए कि वो नंबर क्या थे? तो मैं मानूंगा कि नंबर जो था वो अपने पास 2 के था और यहाँ नंबर 3 के। याद रखना, इंटू कर दोगे तो रेशियो सेम रहना है, डिवाइड कर दोगे तो रेशियो सेम होना है, लेकिन कोई चीज अगर ऐड करते हो तो रेशियो चेंज होगा, वो खुद लिख कर देगा कि नया रेशियो बन गया 4:5। तो मैं क्या करूंगा, 2 के में आपने ऐड किया 10, इसमें भी आपने 10 ऐड किया है और इसमें आपने 3 के में भी ऐड किया, कितना आप लोगों ने 10 ऐड किया है, तो नया रेशियो बन गया 4:5। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं। क्वेश्चन का पैटर्न मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस चीज पर मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करोगे। यहां पर 2 के और 3 के है, यहां पर भी 10 ऐड कर लिया, इधर भी अपने पास 10 ऐड कर लिया, नया रेशियो बन गया 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो ये बन गया अपने पास 10 के प्लस अपने पास 50 और ये बन गया अपने पास 12 के प्लस अपने पास 40। के का मान इधर अगर लाएंगे तो 2 के बराबर अपने पास 10 है और के का जो मान होगा वो क्या अपने पास 5 आ गया है क्या? के की वैल्यू 5 आ गई है, तो पहला नंबर अपने पास होगा 5 रखते ही 10 और दूसरा नंबर जो होगा वो अपने पास होगा 15। ये अपना 10 और 15 ये अपना आंसर आ गया है। अब मैं जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लोग समझने की कोशिश करना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी रेशियो अपने पास 2:3 है, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे सोचेंगे या कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब भी रेशियो अपने पास 2:3 है और इसमें भी अगर बराबर बराबर ऐड कर रहे हैं,
ये जो क्वेश्चन अपने पास तब लगेगा जब हम लोग बराबर बराबर ऐड कर रहे हैं। बराबर बराबर अगर ऐड नहीं करें तो क्या लगेगा वो भी मैं सिखाता हूं, पहले इसको आप लोग सीख लीजिए। जब बराबर बराबर आप लोग दोनों तरफ ऐड करते हो और नया रेशियो बन गया 4:5, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में अपने पास डिफरेंस देखते हैं, रेशियो के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। यहां पर भी रेशियो के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 2 का। सबसे अच्छी बात यह है कि 2 का और 2 का अंतर है, बराबर अंतर अगर हो गया तो ये समझना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आ गया। तो 2 का मान यहां से डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 10 है, तो 1 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू होगी अपने पास 5, और जैसे 1 की वैल्यू 5 आई तो 2 का मान कितना हुआ 10, और 3 का मान जो हुआ वो कितना हुआ 15। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या अच्छे से, एक बार मुझे बताइए। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं, छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं जो मैं आपको बाद में क्वेश्चंस में काम में लूंगा। जब क्वेश्चंस करने की शुरुआत करूंगा उस टाइम इन चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा काम में लेंगे, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कोई कहे कि रेशियो अपने पास 7:3, अपने पास दो संख्या है ए और बी, जिनके बीच का जो रेशियो है वो है अपने पास 7:3, और यहां से हम लोगों ने कोई चीज इसमें से माइनस की जिससे रेशियो बन गया, इसमें से भी 20 माइनस कर दिया और इसमें से भी 20 माइनस कर दिया, जिससे रेशियो बन गया 5:1। ये अपने पास नया रेशियो बन गया 5:1, ये अपने पास अनुपात बन गया है। तो जैसे ही मैं बोलता हूं कि 5:1 अगर अपने पास बन गया है तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर यहां पर जो अंतर है डायरेक्ट देख लो 2 का, -2 है, और यहां पर जो अंतर है वो भी अपने पास कितने का है, 2 का। तो 2 का अगर डिफरेंस यहां पर है तो 2 की वैल्यू 20 है, तो 2 का मान अगर 20 है तो 1 का मान कितना होगा 10। इधर भी 2 का अंतर है और इधर भी 2 का अंतर है। बेसिक से तो आप लोग कर ही पाओगे। बेसिक से करने का तरीका ये है, पहले 7 के और 3 के मान लो, -20, लेकिन मैं तो डायरेक्ट सिखा रहा हूं। तो 7 का मान अपने पास होगा 70 और 3 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 30। बोलिए आप लोग इस चीज को मैंने क्या आप लोगों को बता दिया, समझ पाए हो क्या? जैसे मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 7:3 मान लो अपने पास है, ये अपने पास रेशियो है 7:3, रेशियो है 5:2, और इसमें आप लोगों ने 15 ऐड किया और इसमें भी 15 ऐड किया, जिससे रेशियो बन गया 7:3। देखना आप लोग इधर ध्यान देना, पहले मैं वो क्वेश्चन समझा रहा हूं जिसमें बराबर बराबर आप लोग ऐड करते हो। इधर देखना सारे लोग, इस क्वेश्चन को अगर आपको कंप्लीट बेसिक तरीके से अगर सोल्व करना है, आपको लगता है कि सर बेसिक से कैसे सोल्व होगा, तो हम लोग इसको मानते हैं 5 के और इसको मानते हैं हम लोग 2 के। इसमें भी आपने 15 ऐड किया और इसमें भी आपने 15 ऐड किया, तो जैसे 15 ऐड करोगे तो नया रेशियो, जब भी आप लोग ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो रेशियो 5:3 नहीं रहता, फिर नया 5:2 की बजाय नया रेशियो हो जाएगा 7:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 15 के प्लस 45, और ये हो गया अपने पास 14 के प्लस अपने पास ये कितना हो गया 14 के और प्लस अपने पास 105। तो के अगर इधर आएगा तो के की वैल्यू क्या 60 आ गई है क्या, और जैसे ही के का मान 60 यहां पर पुट करोगे तो ये आ गया अपने पास 300 और ये आ गया अपने पास 120। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये था अपना बेसिक तरीका। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका और बेसिक तरीका अपने पास ये था, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है, जब भी अपने पास 5:2 हो, 5:2 हो, ए और बी का अनुपात, और ये रेशियो अपने पास इसमें भी 15 ऐड किया, इसमें भी 15 ऐड किया, तो नया रेशियो बन गया अपने पास कितना 7:3। तो जब अब की बार आप लोग क्वेश्चन पर पहुंचोगे ऐसा होगा, अब यहां में भी ऐसा होगा, अब की बार जब आप लोग क्वेश्चन पर पहुंचोगे तो मुझे आप लोग ये बताइए, आपने देखा कि यहां अंतर तो है 2 का सर, और यहां पर जो डिफरेंस है वो है अपने पास 1 का। वो आप लोगों को डायरेक्ट मतलब लिखना नहीं है, यहां 2 का अंतर है, यहां 1 का अंतर है। अब मैं क्या करूं, 2 की वैल्यू 15 लिखूं या 1 का मान 15 लिखूं, ये तो डिफरेंस ये तो बराबर है, लेकिन इनमें डिफरेंस अलग अलग आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी आपके पास होता है कि डिफरेंस मान लो अपने पास सेम अगर नहीं है तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो अगर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 3 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे 4 का। उस 4 का तो ऊपर इंटू कर दो, 4 का दोनों के साथ इंटू करोगे तो अपने पास आ जाएगा 20 और 8, और यहां पर 3 का इन दोनों के साथ इंटू कर दो, इसका इन दोनों के साथ इंटू कर दो, और इसका ऊपर वाले के साथ इंटू करते हैं, तो ये कितना हो गया अपने पास 21, और ये कितना हो गया 9। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा करते ही हमेशा सेम हो जाएगा डिफरेंस। यहां पर भी अंतर देखो 1 का है और यहां पर भी अंतर 1 का है, तो 1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 15। अब जैसे नया रेशियो आ जाए तो पहले वाले की वैल्यू भूल जाना, पहले वाला रेशियो भूल जाना, ऐसे नहीं सोचना कि 1 की वैल्यू 15 तो 5 का मान 75 ना। अपने पास नया रेशियो बन गया है, इससे हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 20 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 300, 1 का मान 15 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 120। ये अपने पास तरीका होगा, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग ऐसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ये अपना कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने पास तरीका होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ज्यादा डीप से मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बातें आपको समझाने की कोशिश की है। प्रशांत करवा दूंगा भाई, छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है कि यहां पर हम लोग इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में, ताकि हम लोग आंसर तो सेम ही आना ना, बेसिक में चेंज हो गया बाद में अपने आप। उसमें के का मान 60 आ गया, इसमें 1 की वैल्यू हम लोग 15 ले रहे हैं, तो एक के का मान 4 गुना तो हमें करना ही पड़ेगा ना ऊपर वाली चीज को। इसलिए मैं श्रीधर हम लोगों ने सेम 1 का मान 15 आया है, जबकि यहां पर 1 का मान या के का मान 60 आया है, तो के का मान यहां पर 4 गुना अपने पास अगर बनाना तो ऊपर वाले को हमने पहले ही 4 गुना कर दिया। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है, और ऐसा करते खुद ही बराबर हो जाएगा, आप चिंता मत करना। ये अलग अलग अगर यहां 15 आ जाए और यहां पर 10 आ जाए तो क्या करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में समझाता हूं। आज अपना बेसिक था, कल से मैं इसके क्वेश्चंस करने की शुरुआत करूंगा, उस टाइम आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीजें साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।